देखिए आईफा और आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, विकास की बात करता है, आर्थिक राजनीतिक विकास की बात करता है और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के विकास को लेकर उनको लेकर एक बेहतर मंच प्रदान करता है दर्शकों के लिए। तो आज हमारे साथ आईपा के मंच पे मौजूद है हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुमन तिवारी जी। सुमन तिवारी जी की पृष्ठभूमि बहुत लंबी रही है राजनीति से। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में तमाम कार्य किए हैं और लगातार पिछले 15 सालों से लगातार समाज सेवा से लेकर और राजनीति कर रहे हैं और बड़ा अनुभव उनको अपने क्षेत्र का है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुमन तिवारी जी को आपको आईपा के मंच पे बहुत आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत भटकोटी जी। अच्छा तिवारी जी, एक चीज पूछना चाहेंगे, केदार घाटी जो बहुत बड़ी घाटी है, ये कहीं कि रुद्रप्रयाग जनपद में केदार घाटी एक अहम है तीर्थाटन के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से। और अभी आपको क्या लगता है उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अभी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अधूरे हैं, जनता की कौन से ऐसी समस्या है जो अभी तक अधूरी है, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं, जो कोई काम नहीं हो? निश्चित रूप से आपने एक अच्छा सवाल, अच्छा प्रश्न उठाया। जो हमारी इस पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी ये जिले हैं, इनकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सबसे अहम मुद्दा जो हमारे क्षेत्र का है, हमारी घाटी का है, वो स्वास्थ्य को लेकर है। यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सारे रेफर सेंटर बने हुए हैं। बसु केदार से लेके आप बात करें तुलसीगढ़ की, पूजा से लेके बांसवाड़ा से बात करें आप चंडीगढ़ की, आप बात करें बांसवाड़ा से लेके कालीमठ की, कहीं भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और जो स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक है भी वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई भी साधन संसाधन वहाँ पे कोई भी उपकरण नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे इस घाटी का है, केदार घाटी का, पहले तो जनपदी का है, पर खासकर मैं कहूँ तो केदार घाटी का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। दूर दराज हमारे गाँव हैं जहाँ से उनको डोली में लाना पड़ता है, कंडी में लाना पड़ता है। प्रसव जो हमारी प्रसव का जब समय महिलाओं का होता है उस समय वो बड़े कष्ट में रहती हैं, हॉस्पिटल में जाती है, उन्हें रेफर किया जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानूंगा यहाँ पे स्वास्थ्य का है। दूसरा मुद्दा मानूंगा रोजगार का है। जो हमारे यहाँ पे तीर्थाटन, जो पर्यटन को जिस प्रकार से सरकार ने प्रचार प्रसार करना चाहिए उस प्रकार से यहाँ पे प्रचार प्रसार की कमी है। यहाँ पे हमारे कई ऐसे स्थान हैं, चोपता है, जुगलबिट्टा है, सदरखाल चोपता, घिमतोली है, इस तरीके आपके जखोली मयाली साइड अच्छे अच्छे व्यू हैं, अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य के जो केंद्र हैं, उनको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि का भी एक काम है कि इसकी आवाज़ उठाने की उनको भी आवश्यकता है कि जिससे जब उस क्षेत्र का विकास होगा, जब उस सौंदर्य का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तिवारी जी, आप क्या मानते हैं कि जो पर्यटन से जो रोजगार केदार घाटी में हो सकता है, चाहे तीर्थाटन की बात करें, पर्यटन की बात करें, उसमें आपकी काफी कुछ करना बाकी, मैंने काफी उस चीज में होना चाहिए? बिल्कुल, तीर्थाटन और पर्यटन को देखते हुए हमारे यहाँ कई चोपता से लेके आपका बांसवाड़ा केदारनाथ रूट है, बसु केदार से लेके नागजगी लेके लमगोंडी से लेके गुप्तकाशी रूट है। सरकार को क्या जो विभाग है इस पे ये कदम उठाना चाहिए कि एक जगह से यात्रा पूरी केदार घाटी तरस हो गई थी। पूरी केदार घाटी को ऐसे लगा था कि ये कई वर्षों तक यात्रा नहीं चल पाएगी। लोग हताश और निराश हो गए थे और अपने अच्छा सवाल पूछा। कर्नल कोट्याली जी थे उस समय जब निम में थे, तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया और 2 वर्षों के भीतर वहाँ पे अच्छी सड़कें बनी, 2 वर्ष के भीतर पुल बने, जिससे यात्रा का आना जाना हुआ, पर्यटकों का आना जाना हुआ। और आज पूरी केदार घाटी को, पूरे जनपद को, पूरे उत्तराखंड को, पूरे देशवासी को इसका फायदा मिला है। हमारे यहाँ केदार घाटी के लोगों को फायदा मिला है। कर्नल कोट्याल ने इस काम को शुरू किया, ये तो आपने अच्छा सवाल पूछा। अब वो आम आदमी पार्टी पे भी है, तो उसके बाद जो यहाँ पे दशा थी, लोग परेशान थे और थोड़ी बहुत यात्री चलने के बाद उन्हें अपना रोजी रोटी जिस भी चीज़ से, जिनकी होटल से या अन्य व्यवसाय से, तीर्थ पुरोहित हो या अन्य घोड़े खच्चर वाले हो, वो अपना रोजगार शुरू कर ही रहे थे। तब तक कोरोना की मार हो गई। तो ये घाटी तो ऐसे भी बड़ी परेशान और आपदा प्रभावित घाटी है। तो इसमें प्रयास ही रहना चाहिए कि रोजगार के अच्छे साधन हो, सरकार को अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे रोजगार के लिए, चाहे छोटे मोटे कुटीर उद्योग हो, उद्योग धंधे हो, इनको स्थापित करने चाहिए। और यहाँ पे युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है, उनको रोजगार के लिए प्रेरित और प्रोत्साहन और मेले, रोजगार मेले लगाने चाहिए। तिवारी, सड़क सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास को लेकर, और जहाँ सड़क जाती है वहाँ विकास नहीं होता। आपके क्षेत्र में अगर केदार घाटी की बात करें तो लगभग कितने गाँव हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़ पाए? बड़ी दिक्कतें वहाँ के लोगों को झेलनी है। देखिए, सबसे पहला जो विकास जिससे
बढ़ता है, जो समस्याएं दूर होती है वो सड़क ही है। क्योंकि जब सड़क जाएगी तो आपका जो मकान बनना है वो सस्ता बन जाएगा, जो बीमार है उसको फायदा मिलेगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा लेना चाहता है उसको फायदा मिलेगा। सारी परिस्थितियां सड़क से ही सही होती है। ऐसे कई हमारे क्षेत्र में, हमारी घाटी में ऐसे सड़कें हैं। अगर अपने गांव की बात शुरू करो तो हमारे गांव से मुठ तोक है, वहाँ सड़क नहीं है। परकिंडी में ध्रुव नगर है, वहाँ सड़क नहीं है। चिलोड़ में सड़क नहीं है, जो परेशान है। तोसी में सड़क नहीं है। ऐसे अनेकों अनेक ऐसे गांव हैं जो सड़क से अभी वंचित है। 21वीं सदी में होने के बाद भी सड़क से वंचित है। तो सबसे पहले सड़क जाए, आदमी सड़क जाने से एक विकास के रूप में होती है, लोगों का आवागमन होता है, लोग टच में मार्केट से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर किसी से टच में रहते हैं। तो सड़क भी बहुत बड़ी समस्या है। सड़क के होने से आदमी स्वास्थ्य का लाभ भी लेगा, शिक्षा का लाभ भी लेगा, अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेगा। तो सड़क तो मुख्य मुद्दा है। सड़क की लड़ाई तो निश्चित रूप से हमेशा रहनी चाहिए और सड़क हर जगह, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो आपने देखा हमारे साथ थे रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुमन तिवारी जी। तमाम अनुभव उन्होंने हमारे साथ, हमारे मंच के साथ शेयर किए। और निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पहाड़ों में भौगोलिक परिस्थिति बेहद विकट होती है, विपरीत होती है। तो ऐसे में सड़क का बनना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विकास का सबसे बड़ा ये आयाम है, सड़क का बनना, गाँव तक पहुँचना। और बहुत बहुत धन्यवाद सुमन तिवारी जी का। और आप देखते रहे आयुक्त।